हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। गाइस, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बेसिकली जो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि हम किस तरह एज अ एक यूट्यूब प्रोफेशनल तौर पर थंबनेल तैयार कर सकते हैं। प्रोफेशनल मीन्स के मतलब कि थंबनेल आपको पहले थोड़ा इंट्रो देता चलो। थंबनेल क्या होता है? वो होता है बेसिकली जो आपकी यूट्यूब के डिस्प्ले पे लगाता है। मीन्स कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन आपका थंबनेल इससे उससे रिलेटेड नहीं है या इतना अच्छा नहीं है, तो आपका मतलब कि उस पर व्यू आना बहुत ही मतलब कि मुश्किल है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है और आपका थंबनेल भी अच्छा है तो आपके व्यूज़ बहुत अच्छे आएंगे। और अगर आपका कंटेंट बहुत ही अच्छा है और आपका थंबनेल नहीं अच्छा, प्रोफेशनल नहीं है, तो उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे। क्योंकि लोगों को पता कैसे चलेगा इस वीडियो के अंदर है क्या? हम जो शो करवाएंगे उसी से पता चलेगा इस वीडियो के अंदर ये चीज़ है। तो आज हम ये आपको टॉपिक बताएंगे। तो आपने स्टेप बाय स्टेप ये करना है और ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा करेंगे, दूसरी दफ़ा करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो फर्स्ट टाइम में आप कर जाएंगे। ठीक है? तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ करके बताऊंगा कि आपने किस तरह करना है। तो आए वीडियो की स्क्रीन की तरफ। जी गाइस, ये देखें। अब ये हम ओवरव्यू पे आ गए। ये लैपटॉप की स्क्रीन तरफ यहाँ पे पिक्सल ऐप आ रही है। हमने सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। ये पिक्सल ऐप हमने इसको ऑन कर लिया पिक्सल ऐप को। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमारे आपको मैं इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये इसका ओवरव्यू आ गया। अब यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे। हमने सबसे पहले इसका डिलीट करना है टेक्स्ट। यहाँ पे डिलीट पे जाके इसका टेक्स्ट डिलीट कर देना है। अब ये बिल्कुल कॉर्नर पे थ्री डॉट्स आ रहे हैं, इनको हमने क्लिक करके इमेज साइज़ पे जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे और ये देखिए आपका यूट्यूब थंबनेल, इसको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ से यूट्यूब थंबनेल मतलब कि सिलेक्ट करके अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ से ओके। ये देखिए ये ओके करेंगे, हमारे पास यूट्यूब थंबनेल आ जाएगा। अब हमने इसके बाद क्या करना है, अब हम यहाँ से जाएंगे बिल्कुल स्क्वायर पे, इस पे जाके हमने इसका कलर सेलेक्ट करना है। अब ये देखिए कलर आपके सामने कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको कलर देता हूँ ब्लैक। ब्लैक क्योंकि अच्छा लगेगा, जैसा मैंने थंबनेल इस पे बनाना है। ये देखिए आपके सामने ब्लैक कलर हो गया। यहाँ से हम इसको टिक कर देंगे। ठीक है, अब गाइस हम यहाँ से अब इसमें अब हमने अपनी एक पिक अपलोड करनी है थंबनेल पे जो हमने यूज़ करनी है। अब हम यहाँ पे इस पे थर्ड वन पे आते हैं। ये ऊपर सेकंड ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट, हम इस पे आते हैं सबसे पहले। अभी हम इंपोर्ट पे आते हैं। अब हमने क्या करना है, इंपोर्ट पे जाके अपनी सबसे पहले यहाँ पे अपनी पिक अपलोड करनी है जो हमने अपनी थंबनेल के लिए लगानी है। अब ये देखें हम अपनी पिक्स यहाँ पे मतलब कि मैं सर्च कर रहा हूँ जो मेरी गैलरी में पिक है जो मैंने थंबनेल के लिए चूज़ करनी है। मैं सबसे पहले यहाँ पे अपनी वो लगाऊंगा पिक। ये देखिए ये वाली पिक है जो मैंने मतलब कि चूज़ की है। अब इसको आप थोड़ा क्रॉप कर लेंगे अपनी मतलब कि आपकी जितनी पिक्स होगी उस हिसाब से अपने क्रॉप करके जितनी लगानी है अपने थंबनेल पे आप यहाँ से इसको क्रॉप कर लेंगे। थोड़ा सा इसको मतलब कि क्रॉप करके यहाँ से हम इसको टिक कर देंगे। ठीक है गाइस, ये देखें यहाँ से हम इसको टिक करते हैं, ये हमारी आ गई थंबनेल के लिए पिक्चर। अब ये पिक्चर आ गई है। अब हमने इसको यहाँ पे मतलब कि एडजस्ट करना है अपनी मर्ज़ी से कि हमने अपनी पिक को कितना बड़ा मतलब कि शो कराना है एज अ थंबनेल के लिए, कि हमारे पास कितनी स्पेस रहेगी कि हमने जो लोगों को डिफ़ाइन करना है वो इसमें हो सके कि इतने से पेज पे। तो गाइस ये आपने मतलब कि जब मोबाइल की स्क्रीन पे होंगे तो थोड़ा छोटा भी होगा, आप उस हिसाब से करेंगे सेटिंग। तो ये बेसिकली ना लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ लेकिन मेथड दोनों सेम है, सेम एज इट इज़। अब आपने ये कर लिया। अब आपने इसका क्या करना है, अब हम इसके पीछे लगाना चाह रहे हैं एक बैकग्राउंड। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से शेप्स पे जाना है। ये देखिए शेप्स पे आगे आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये स्क्वायर कलर का ये शेप्स आ जाएगी। आप इसको थोड़ा मतलब कि अपनी पीक के हिसाब से एडजस्ट कर लें। हम इसको मतलब कि अपनी पीक के हिसाब से बिल्कुल मतलब कि टॉप पे ले जाएंगे। ये देखें यहाँ से इसको कर देंगे, यहाँ से इसको बिल्कुल नीचे कर देंगे, जो हमारी मतलब कि थंबनेल के लिए पिक्चर है ना उसके हिसाब से हमने सिर्फ बैकग्राउंड देना है। तो आई थिंक ब्लैक के साथ रेड का बहुत अच्छा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखिए कलर्स के आगे नीचे सेकंड ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे। ये करेंगे जैसे ही नीचे आएगा ना, अब हमने यहाँ पे शेड देना है। अब हम शेड चाह रहे हैं इस तरह का हो कि ऊपर मतलब कि लाइट शेड हो और नीचे डार्क हो। तो हम इसका यहाँ से कोई भी ऐसे मतलब कि शेड उठा लेंगे जो इस तरह का हो। ये देखें अब जैसे ग्रे और वाइट का शेड है ना, ये देखें, मगर ये ऑपोजिट साइड पे मतलब कि ऊपर डार्क है नीचे लाइट है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लस का निशान देख रहे हैं, प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। ये जो टॉप वाला इसको हम डाउन नीचे नीचे को ले जाएंगे और जो नीचे वाला हम इसको घुमा के ऊपर ले जाएंगे। ये देखिए ठीक है, ये हमारे पास शेड बन गया है, जो ऊपर लाइट है नीचे डार्क है। तो हमने इसका सबसे पहले कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखें हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे हम, ये देखें ये हमारा शेड आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे करना है रेड कलर। तो हम रेड कलर करने के क्या करेंगे, सबसे पहले मतलब कि हमारा नीचे वाला शेड है, हम इसको ब्लैक वाले पे ऐसे एक दफ़ा माउ क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे आएगा कलर्स, ये जो बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है, ये हमारे पास कलर्स आ गया। अब हम इसको यहाँ पे देना चाह रहे हैं रेड कलर का। ये इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, सर्कल को बिल्कुल रेड पे ले जाऊँगा।
यहाँ से मैं मतलब कि इसको भी रेड पे ले जाऊँगा, ठीक है? और जो नीचे वाला थर्ड वन वाला है इसको मैं ट्रांसपेरेंट बिल्कुल मतलब कि एंड पे ले जाऊँगा ट्रांसपेरेंट शो करवाने के लिए। ये देखिए, ठीक है गाइज़? इसको यहाँ से हम बिल्कुल एंड पे ले जाएँगे, ऐसा ट्रांसपेरेंट हमने शो करवाना है। ये रहे, ठीक है? ये हिस्सा हमारा हो गया ट्रांसपेरेंट, मतलब कि इसको हमने दिया लाइट कलर का शेड। ये रहे गाइस, ठीक है? ये बिल्कुल लाइट हो गया। अब आपने इसी तरह जो वाइट वाला ना, जो मतलब कि राइट साइड पे है, अब आपने इसको क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करके फिर आपने कलर्स पे जाना है। या आप कलर्स पे चले जाएँगे, ये देखिए। आपने कलर्स पे जाना है, अब इसको आपने पूरा रेड दे देना है। जो आपकी तीनों मतलब ये लेयर्स आ रही हैं, इन सबको रेड पे स्टार्ट कर देना है। दोबारा सर्कल पे जाऊँगा, सर्कल पे जाने के बाद रेड करेंगे। अब हम तीनों को रेड पे रहने देना है, ठीक है? ये देखें, तीनों जो है हमने रेड कलर की रखनी है, क्योंकि हमने इस पे वो देनी है ना, क्योंकि हमने इसको मतलब कि शेड इस तरह का देना है। तो हम हमारा ये ऊपर से नीचे लाइट होगा शेड, मतलब कि ये वाला हमने पूरा डार्क देना है। तो हम ये तीनों को रेड पे रहने देंगे, ठीक है? ये देखिए। अब इसकी जगह आपने कोई येलो चूज़ करना है, तो आप इन तीनों को येलो भी कर सकते हैं। तो इस तरह मतलब कि आपने इसको करना है, ठीक है गाइज़? अब ये देखिए, यहाँ से ओके करेंगे, ये हमारा शेड आ गया। लेकिन हमने क्या कहा था, हमने कहा था हमारा ऊपर वाला हिस्सा लाइट हो और नीचे वाला डार्क हो। अब हमने क्या है, ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे और ये देखिए नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ये सेम। अगर आपको इस तरह अच्छा नहीं लगता, आप क्या रहे हैं कि ऊपर वाला डार्क हो, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब ये शेड हमारा बन गया, ठीक है? अब हम इसको करेंगे यहाँ से ओके। ऊपर ट्रांसपेरेंट हो गया, नीचे डार्क कलर का रेड आ गया, यहाँ से हमने कर दिया ओके, ठीक है गाइस? ये देखें, ये शेड आ गया हमारे पास, ठीक है? अब ये हम चाह रहे हैं कि हमारी पिक के ना बैकग्राउंड पे शो हो, मतलब कि फेस पे आ रहा है ना, फ्रंट पे आ रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा। हम चाह रहे हैं कि पिक के हमारे बैकग्राउंड पे शो हो, तो हमने यहाँ से इसको टिक किया। टिक करने के बाद हमारे मतलब कि फोर्थ पे टॉप लाइन पे ये देखें आ रहा है ये, इसको हमने यहाँ से क्लिक करना है। ये बिल्कुल कॉर्नर से पकड़ के ना रेड वाले को, इसको अपनी पीक के नीचे ले आना है, ये देखें। इसको कॉर्नर से पकड़ के करेंगे तो ये मतलब कि हिलेगा अपनी जगह से, ये देखिए, ठीक है? ये आ गया, ठीक है गाइस? ये आपकी पीक के बैकग्राउंड के पीछे आ जाएगा इस तरह से। ये देखिए, अब इसको थोड़ा हम मतलब कि अपनी पिक के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, मतलब कि जैसे भी आपको ठीक लगे, हाँ जी, आप इसको थोड़ा, इसको लाइट वेट, आपने इसको थोड़ा लाइट करना है तो आप लाइट भी कर सकते हैं, ठीक है? इसके मतलब कि रेडियस को। तो अब ये हमारा बन गया है। अभी देखें ये स्टार्ट है, तो आपको बेसिकली ना देखें, वो कहते हैं ना कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो इस तरह होगा। अब आपने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखना है। तो अब मैं लैपटॉप पे कर रहा था, बेसिकली लैपटॉप पे मेरे पास ना उर्दू फ़ॉन्ट नहीं थे। तो अब हमने यहाँ पे उर्दू में लिखना है। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने अपनी गैर मतलब कि ना वो जीमेल पे ना उर्दू में अपने आप वो टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो मैं वहाँ से कॉपी करूँगा और उसको यहाँ पे लाके पेस्ट करूँगा, ठीक है? अब हमने करना क्या गाइस, अब ये देखें, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं, ये ए जो ए बना हुआ है, मतलब कि ये ए पे जाएंगे हम। इसको ए पे मतलब कि ये देखिए मैं आपको दिखा देता था। पहले जीमेल पे वो मैं टेक्स्ट कॉपी कर लूँ। आई थिंक नहीं, इधर नहीं आया शायद, ठीक है? मतलब कि जीमेल पे मैंने अपने आप को वो उर्दू में फ़ॉन्ट लिख के मतलब कि टेक्स्ट किया मैंने, उसको मैंने कॉपी करके फिर यहाँ पे पेस्ट करना है। क्योंकि आपको पता है लैपटॉप पे उर्दू मेरे पास है नहीं फ़ॉन्ट, तो वो मैं इस तरह इसको कॉपी नहीं कर सकता। तो मैंने इसलिए अपने आप को जीमेल किया हुआ है। तो जीमेल से देखिए, जो मोबाइल से थंबनेल है ना, इसको हम सेम एज़ इट इज़ इस तरह मतलब कि कॉपी करेंगे, कॉपी करके तो पेस्ट कर देंगे। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे नहीं हो, एक मिनट, अपनी ओरिजिनल जीमेल पे जाता हूँ। यहाँ से देखें आप, ये ये वाली है। अब ये देखिए, ये मोबाइल से थंबनेल को हमने हाईलाइट करके कॉपी कर लिया ना, ये देखिए कॉपी कर लिया। अब कॉपी करके हमने क्या करना है, हम अपने पिक्सेल ऐप पे जाएंगे। इधर जाके हमने क्या करना है, ए जो बना हुआ है ना, ए इस पे क्लिक करना है प्लस पे। अब ये एडिट, ये जो पेंसिल बनी हुई है, पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है, ये देखें। इसको मतलब कि ये पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, न्यू टेक्स्ट को ये रिमूव करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सेम, बस सिंपल। अब हमने क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारा यहाँ से ना मोबाइल से वाइट में रहे और थंबनेल जो लिखा हुआ है ना वो येलो में रहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेपरेट सेपरेट करना पड़ेगा। अब मोबाइल से वाला जो है, मतलब कि हम सबसे पहले इसका साइज़ सेलेक्ट करते हैं। अब हम साइज़ में जाएंगे, देखें ये आ रहा है जो डबल टी बने हुए साइज़ है इसका। अब हम इसका साइज़ देते हैं कि हमने इसका साइज़ मतलब कि कितना रखना है। अभी हम सबसे पहले इसका साइज़ रखते हैं, ठीक है? ये हमारा साइज़ आ गया। जितना भी मतलब कि आपने अपनी थंबनेल के हिसाब से आपने साइज़ देना है, क्योंकि हमें बाकी काम के लिए भी स्पेस चाहिए, तो आपने ये करना है। अब ये हम इसके फ़ॉन्ट्स में जाएंगे, ये फ़ॉन्ट्स में माय फ़ॉन्ट्स, ये मैंने जमील नूरी का ना फ़ॉन्ट्स अपने पास डाउनलोड किया हुआ है, तो आपको मैं बता दूंगा किस तरह होता है। तो यहाँ से हमने इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लिया, ठीक है? अब यहाँ से मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लिया। अब गाइज, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे लिखना था थंबनेल, मोबाइल से थंबनेल कंप्लीट ये था सेंटेंस।
अब हमने इसको करना क्या है, अब हम अगेन दोबारा मतलब कि जाएंगे उस पे टेक्स्ट पे, उधर जाके देखेंगे, ये देखें प्लस, यहाँ से एक मिनट, इसको नहीं, ये यहाँ से हम इसको प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम एडिट है इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में थंबनेल। बेसिकली ये जो आसान है वो मोबाइल पे बहुत आसान है, बहुत इजी है, इतना आपको खपत नहीं करनी पड़ती है। देखें ना, मुझे बार बार खपना पड़ रहा है यहाँ से। अब यहाँ से जाके हम इसका साइज़ करेंगे, ये देखें साइज़ इसका थोड़ा मतलब कि इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ से देखें साइज़, ये देखें साइज़ थोड़ा बढ़ा लिया, ये गाइस ये देखें। अब यहाँ से साइज़ को यहाँ पे लेके आएंगे इसको, अब हमने इसको यहाँ से कलरफुल भी करना है, मतलब कि हमने मोबाइल से थंबनेल को हम चाह रहे हैं कि थंबनेल जो हमारा इंग्लिश में अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है ना, इसको हम थोड़ा कलर कर दें। तो हमने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद ये देखें थंबनेल को सिलेक्ट करके इसको रोटेट करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, ये कलर्स आ गया, कलर्स पे क्लिक करेंगे, ये देखें। अब हम यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ इसको मैं दूँ येलो कलर का, तो येलो बड़ा मतलब कि ना अच्छा लगेगा इसके साथ कंट्रास्ट करके, ये देखें। अब ये एक, ये येलो आ गया। अब हमने येलो को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, अब हम इसको टिक कर लेंगे, ठीक है। अब हमने इसको टिक करके ये स्टाइल्स में जाके इसको एक दफ़ा बोल्ड कर लेंगे, मतलब कि थोड़ा मोटा, यहाँ से इसको टिक, ये सिंपल, ये देखिए ये हमारा इतना हो गया। अब हमारा मतलब कि बिल्कुल बना हुआ है सिंपल सा। अब हम इसको चाह रहे हैं थोड़ा सा और मतलब कि ना ये अच्छा सा इसको थोड़ा सा और इसमें थोड़ी सी ना इम्प्रूवमेंट लेके आए। तो हमने क्या करना है, हमने दोबारा जाना है शेप्स में, शेप्स में जाके स्केल लेके आएंगे, स्केल ला के बिल्कुल अपने टेक्स्ट के हिसाब से इसका साइज़ लेना है हमने, ठीक है। जो हमारा टेक्स्ट होगा ना, जो हमारा टेक्स्ट होगा उसके साइज़ के मुताबिक हमने इसको मतलब कि सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी मतलब कि ये देखें यहाँ पे आके इसको सेकंड पे आके ये देखें, अब मैं चाह रहा हूँ इसको रेड की जगह ग्रीन करूँ। अब हम इसको ग्रीन करेंगे, ये देखें। सबसे पहले हम इसको ऐसे ग्रीन करेंगे, ये देखें ये ग्रीन हो गया। आपने जैसे रेड बैकग्राउंड दिया था ना पिक के पीछे, तो आप इसको ग्रीन भी दे सकते हैं, ठीक है। बस सिंपल सा, बस करना कुछ नहीं है, वही बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही चीज़ है। इसमें कोई मतलब कि इसमें इतना मुश्किल नहीं था, रॉकेट साइंस नहीं थी। अब आपने क्या करना है, ये देखें मैं इसके हिसाब से पहले इसको एडजस्ट कर लेता हूँ पिक के हिसाब से, ठीक है। अब ये देखिए इतना हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसका, अब हम मतलब कि अगर आपको एक दफ़ा नहीं आ रहा, मैं आपको समझा भी देता हूँ कि किस तरह किया है। ये देखिए इस पे प्लस पे जाना है हमने दोबारा अगेन, मैं आपको बता भी देता हूँ कि आप इस तरह मतलब कि जैसे सेम वो बैकग्राउंड के लिए हमने चूज़ किया था उसी तरह हमने दोबारा करना है, कि हमने ऊपर वाले को ट्रांसपेरेंट कर दिया था, नीचे को डार्क, ये देखिए सेम यही है। दोबारा ये देखिए इस पर स्टार्ट करेंगे, इस पर करेंगे, और इस पर स्टार्ट करने के बाद ये देखें यहाँ से हम चाह रहे हैं नीचे से ऊपर से ट्रांसपेरेंट हो और नीचे से डार्क हो, ये देखिए, ठीक है। ये हमारा मतलब कि जो थर्ड वाली लाइन है ना, जब हम इसको सबसे लास्ट पे ले जाएंगे तो हमारा हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत इजी है, मतलब कि ऊपर से आप जिस मर्ज़ी को रहने दें, नीचे से आप इसको इस तरह कर दें, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, ठीक है गाइस। ये देखें, ये आपका बस इस तरह सीन था, ये आपने ये किया और इसमें कुछ भी नहीं है। ये मतलब कि था मेरे पास, ये पहले ग्रीन से बना हुआ था इसलिए मुझे करना नहीं पड़ा, आपने बस ये था, ये आपको समझाने के लिए था। तो ये देखें अब इसको मैं दोबारा क्या करता हूँ, ट्रांसपेरेंट को बिल्कुल ज़ीरो ले जाता हूँ, यहाँ से ओके, ये मेरा बन गया, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करना, यहाँ से हमने कर दिया ओके, इसको भी मैं यहाँ से ग्रीन पे ले जाता हूँ, ये देखें। वहाँ से हम लास्ट वन पे ट्रांसपेरेंट कर दिया, नीचे से हमने इसको ग्रीन कर दिया, ठीक है गाइस। ये देखें यहाँ से इसको ओके करके ये हमारा कंप्लीट है। अब हम चाह रहे हैं कि इसको भी हम अपने मतलब के टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे शो करें, यहाँ से टिक करेंगे, दोबारा उधर टॉप पे जाएंगे और इसको सिलेक्ट करके कॉर्नर से अपने टेक्स्ट के नीचे ले जाएंगे, ये देखें बिल्कुल इधर ले गए हम, ठीक है गाइस। ये देखें अब हमने इतना हिस्सा कर लिया, ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा भी लग रहा है आपको। अगर ये कलर नहीं पसंद आ रहा, आप चाह रहे हैं कि मैं कोई और कलर चूज़ करूँ, तो वो आपकी थीम है। देखें हर किसी की चॉइस सेम नहीं होती, तो आपको जो अच्छा लगता है वो उसका करें, ठीक है। आपने बस इसी तरह करना है। अब इसका हम थोड़ा रेडियस कम कर देते हैं, वहाँ पे जाके हमने रेडियस थोड़ा इसको मतलब कि गोल सा कर दिया, ठीक है। ये सिंपल सा बन गया, ठीक है गाइस। अब हमने क्या करना है, अब हम चाह रहे हैं कि एक और हमने इस पे टेक्स्ट लिखना है। अब हमने यहाँ से मतलब कि आपने पहले ही मतलब कि माइंड पे बनाना होता है कि आपने क्या मतलब कि अपना थंबनेल किस से रिलेटेड बना रहे हैं, मतलब कि आपने
उस पे क्या आपने लोगों को शो करवाना है कि थंबनेल पे हम मतलब कि क्या आपने लिखना है कि लोगों को पता है कि हाँ जी, हमारी वीडियो के अंदर कौन सा कंटेंट है। तो आपने क्या करना है, आपने वही करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि मोबाइल से, अब मेरा नेक्स्ट इस पर टेक्स्ट होगा कि मोबाइल से किस तरह आसान तरीके से हम थंबनेल बना सकते हैं। तो मेरा इस तरह का मतलब कि मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है अपने पास। तो मेरा इस तरह का हमने अपना टेक्स्ट लिखना है। तो मैं पहले इसको चेक करूँ कि थोड़ा, अगर इसको मैं कर्व करके देखूँ, अगर ये मतलब कि थोड़ी सेटिंग इसकी अच्छी हो जाए, या अच्छा लगेगा कि नहीं, मैं वो ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन आई थिंक ये मतलब कि सिंपल ही अच्छा लगेगा, मतलब कि स्ट्रेट। शायद इस तरह ना थोड़ा मतलब कि ना ओवर सा हो रहा है, आई थिंक। तो आप इसको मतलब कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कि देखें ना, अब जैसे मैं अब ये मैंने कर ही दिया इसको थोड़ा टेढ़ा। अब देखिए, आप यहाँ पे, अब आपको नहीं समझ आ रही ना, आपने यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ से देखिए सबसे फर्स्ट पे ना, टॉप ऑफ द लाइन सबसे फर्स्ट पे आ रहा है, मतलब कि यूटर्न सा नहीं बना था, आपने इसको क्लिक करना है। देखें, इसको मैं क्लिक करूँगा, ये देखें, इसको जितनी बार आप बैक स्पेस करेंगे अपनी अपनी जगह पे आ जाएगा। ये देखें, ये मैं इसको क्लिक करता जा रहा हूँ, ये अपनी जगह पे आ गया, जो सेम बनाया था ना पहले एज इट इज़ वहाँ पे आ गया। ठीक है। तो ये भी इसका बहुत अच्छा एक फ़ीचर्स है इसके अंदर। तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं। आपसे अगर गलती हो गया तो ये नहीं आपने सारा डिलीट करना है, आप उसको वापस रोटेट कर सकते हैं, मतलब ये बैक पे आके। ठीक है गाइस, अभी इसको मतलब कि थोड़ा सा हम ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि हमें नीचे स्पेस चाहिए चीज़ों के लिए। इतना काम कर दिया हमने, अब हमने क्या करना है, अब दोबारा हम जाएंगे इसके टेक्स्ट पे, हमने अपना टेक्स्ट, हम दोबारा हम जाएंगे अपनी जीमेल पे। उधर जीमेल पे जाके हमने अगेन लिखना है कि वो किस तरह आसान, ये देखें, अब यहाँ पे है, मैं दोबारा टेक्स्ट पे जाता हूँ, प्लस पे जाता हूँ, एडिट पे जाके ये सारा मतलब कि रिमूव कर दूँगा। ये देखें, यहाँ से अपने जीमेल पे गया, ये देखें, इसको क्लोज कर दूँ मैं। ये देखें, ये जीमेल से गया, अब यहाँ पे लिखा हुआ है बनाने का तरीका। अब ये बनाने का तरीका, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ये गाइस आपके सामने, मतलब कि कुछ भी नहीं मैंने छुपाया हुआ, जो सेम है वही आपको मैं शो करवा रहा हूँ। अब यहाँ से मैं इसको रिमूव करूँगा, रिमूव करने के बाद यहाँ पे इसको मैं, ये देखिए बनाने का तरीका, बेसिकली बनाने का तरीका है, इसके बीच में आना आसान, बनाने का आसान तरीका। लेकिन मैंने जो आसान लिखना है वो मैं चाह रहा हूँ किसी और कलर राइटिंग में हो, मतलब कि थीम में हो। तो इसलिए मैंने इसको सेपरेट की भी किया हुआ है। लेकिन आप जब मोबाइल पे करेंगे तो बहुत ईजी है, मोबाइल पे इतना खपना ही नहीं पड़ना। सिंपल आप अपने कीबोर्ड में, मतलब कि कीबोर्ड में डाउनलोड कर लेंगे, तो ये है। अब आप, हमने अब ये बनाने का तरीका लिख लिया, अब हमने इसका साइज स्टार्ट कर लिया। अब हम माय फ़ॉन्ट्स में जाके इसको फ़ॉन्ट लगाएंगे। ये देखें, इसको पहले हम स्पेस दे दें बनाने के तरीके को। ये देखें, ये पहले हम इसके माय फ़ॉन्ट्स में गए, इसको यहाँ से फ़ॉन्ट्स में जाते हैं, ये देखें, ये ए बी आ रहा है फ़ॉन्ट्स। अब हम यहाँ से माय फ़ॉन्ट्स में जाएंगे, ज़मीन हो रही, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके। ओके करने के बाद ये हमारे सामने आ गया ओवरव्यू इसका। ठीक है, अब इसका ओवरव्यू आ गया गाइस, हमने इसको क्या करना है, अब हमने यहाँ से इसको पकड़ के बिल्कुल, अब हमने इसको यहाँ से स्पेस दे देनी है, जो लिखा हुआ है ना बनाने का तरीका, उसके बीच में हमने इसको थोड़ा स्पेस दे देनी है, क्योंकि स्पेस देंगे तो उसके बीच में आसान आएगा लिखा हुआ। अब हमने इसको क्या करना है, ये देखें, इसके हम पहले साइज थोड़ा सेलेक्ट कर लें, छोटा बड़ा इसको कर लें मीन्स के। अब ये देखें, दोबारा मैं इस पर एडिट पे जाता हूँ, इसके पेंसिल पे, और इसके बीच में स्पेस दे दूँगा। ये देखें आपके सामने। ठीक है, आई थिंक इतनी स्पेस चाहिए होगी, क्योंकि इसके बीच में हमने लिखना है आसान तरीका। ये देखें गाइस, ठीक है, ये रहे। अब हमने यहाँ पे लिखना है अपना नेक्स्ट टेक्स्ट, लिखना है हमने आसान, तो वो भी मैंने अपने जीमेल पे कॉपी करके लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम जीमेल पे जाएंगे, अब वो भी देखिए थर्ड वन पे जो लिखा हुआ है ना आसान, इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करके मैं अपने न्यू टेक्स्ट में जाऊँगा, ये नहीं है कि मैंने उसी टेक्स्ट में लिखना, न्यू, न्यू पे देखें, न्यू प्लस एडिट, एडिट के बाद इसको मैं बैक स्पेस करूँगा, सारे मूव करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट। ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसको, ओके, यहाँ से नया आ गया आसान। अब मैं इसको पहले इसका साइज़ जो सेलेक्ट करूँगा, ये देखिए आपके सामने साइज़ सेलेक्ट करके, अब इसको फिर मैं ए बी फ़ॉन्ट्स में जाके, मतलब कि इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। उसके बाद इसको हम कलर दे देंगे, जो भी हमने कलर देना है। अब हम यहाँ से जाएंगे ये फ़ॉन्ट्स में जाने के बाद माय फ़ॉन्ट्स, जमील नूरी, ये ओके, सिंपल, सेव। अब यहाँ से आप इसको, अगर आपके पास वो जमील नूरी वाली मतलब कि नहीं है फ़ॉन्ट्स, आपके पास सिंपल भी इतने अच्छे लग रहे हैं, आप सिंपल भी जान दे, कोई मसला नहीं है इसमें। अब यहाँ से हम इसको कलर करेंगे, देखें कलर्स में आएंगे, ये देखें टेक्स्ट के ये साइज़ के नीचे कलर्स हैं, इसको कलर्स में आगे इसको हम दे देते हैं येलो कलर। ये देखें आपके सामने, लाजमी नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है वो दे दें। मैं जैसे इसको दे देता हूँ, ये देखिए आपके सामने, इसको दो तीन कलर दे के देख लेते हैं, रेड देख लेते हैं, लेकिन वो देखें ना, मतलब कि यहाँ पे जो थोड़ा अच्छा लगेगा वो येलो ही लगेगा। ये देखिए ना, ऑरेंज ऐसे साथ वाला, ये देखिए मस्टर्ड थोड़ा सा, ये देखिए, लेकिन इस पे जो जचेगा वो, कहते हैं ना कि एक जचना उठना, वो इस पे येलो कलर का ही उठेगा।
तो ये देखिए येलो कलर का हमने इस पे रख दिया। अब हमने सिंपल इधर ये देखें इधर, अब हमने इसके बीच में पेस्ट कर देना है। अब ये देखिए हमें शो कर रहा बहुत ज़्यादा स्पेस है। हमने दोबारा बनाने वाले जो है मतलब कि बनाने का तरीका, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके दोबारा वापस एडिट पे जाएंगे और इसको ईज़िली आराम से मतलब कि बैक स्पेस करेंगे तो वो बिल्कुल अपनी जगह पे आ जाएगा। देखें आपके सामने एडिट पे, ये देखें स्पेस के बीच में मैं क्लिक करूँगा और ये बैक स्पेस करूँगा तो ये दोबारा वापस रिमूव हो जाएगा। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल है थोड़ी-सी हमें स्पेस कम करनी पड़ेगी, आई थिंक। ये देखिए ना स्पेस बहुत हुई है। अब मैं यहाँ से इसकी भी थोड़ी और स्पेस कम करता हूँ। ये देखिए गाइस, एक दफ़ा मैं आपके सामने आई थिंक यहाँ पे थोड़ी-सी मेरे ख्याल है स्पेस हमें कम करनी चाहिए। ये देखें एडिट में जाऊँगा दोबारा, उधर सेंटर में क्लिक करके बैक स्पेस। जब हम मोबाइल पे करेंगे तो मोबाइल के तो हम सारे ही माशाल्लाह से सारी पैदाइशी इतने कलाकार है कि सारी चीज़ें आता है। तो ये देखिए मोबाइल पे तो बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। बेसिकली मेरे मोबाइल पे मसला आता है इसलिए मैंने उस पे बनाया नहीं। ठीक है? ये देखें। ठीक है गाइस, ये बिल्कुल डन हो गया। ये अब बिल्कुल सही है। ठीक है? अब हम इसको चाह रहे हैं कि हम इसको भी एक कलर दें, शेड दें। अब मेरे पास ना गैलरी में शेड पड़ा हुआ था, मैं इम्पोर्ट पे जाता हूँ। ये देखिए मेरे पास शेड पड़ा था रेड कलर का। आप इसको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने गूगल से डाउनलोड किया था रेड कलर का शेड। ये देखिए, ये रेड कलर का मेरे पास शेड पड़ा है। मैं इसको मतलब कि ओपन करता हूँ। इसका मैं साइज़ सेलेक्ट करता हूँ। ये देखें क्रॉप करके इसके साइज़ को, ये देखिए साइज़ मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं इसको टिक कर दूँगा। ये यहाँ से मैं इसको सेम मतलब कि यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है? तो अभी हम दो अगेन चाह रहे हैं कि हमारे टेक्स्ट के पीछे शो हो, मतलब कि अभी जो आपको फ्रंट पे शो हो रहा है ना, तो हम दोबारा चाह रहे हैं कि हमारे मतलब कि टेक्स्ट के पीछे शो हो। तो हम दोबारा अगेन क्या करेंगे, आपके सामने इसका पहले रिसाइज कर लें। हमने क्या करना है, टॉप पे जाके वो जो फोर्थ पे ऑप्शन आ रहा है, ये जो मतलब कि कॉर्नर से बना रहा है, इसको यहाँ से कॉर्नर से पकड़ना है और सबसे लास्ट पे ले जाना है। मतलब कि लास्ट से मुराद जो हमारा टेक्स्ट है उसके सबसे लास्ट पे। ठीक है गाइस, ये देखें आपके सामने ये हमारा टेक्स्ट के पीछे शो हो गया बैकग्राउंड पे। गाइस बहुत ही आसान है, ये नहीं है कि बहुत मुश्किल है, नहीं। एक दफ़ा आप करेंगे तो आपको खुद मज़ा आएगा, बल्कि आपको इतना मज़ा आएगा आप मतलब कि खुद ही हर अपना थंबनेल इस पे बनाएँगे आप। जब आपको इतना ईज़ी लगेगा ना, क्योंकि देखिए अभी मतलब कि आप बनाएँगे, अभी मैंने सिर्फ़ आपको समझाने के लिए मुझे इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं एक-एक चीज़ में आपको थोड़ा वेट ले लेके समझा रहा हूँ। अगर मैं जब अपना आस्ता-आस्ता खुद बनाना भी स्टार्ट करता हूँ तो मुझे भी अब थोड़ा-थोड़ा मतलब कि और चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। तो इस तरह आप भी जब करेंगे एज़ अ बिगिनर तो आपको 1 दफ़ा होगा, 2 दफ़ा होगा, डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन आप इंशाल्लाह कर लेंगे। तो आपने इसमें ये है कि आपने गिव अप नहीं करना। तो इस तरह से मेरे साथ भी हुआ था कि मैं भी मतलब कि पहले देख के मैंने कहा यार कौन इतनी खपत में पड़ेगा, क्योंकि हम ना देखिए हम पाकिस्तानी लोग हैं। हम कहते हैं कि हमसे मेहनत नहीं होती। हम कहते हैं हमें बस बना बनाया काम मिल जाए, करना कुछ ना पड़े। हमें एक मतलब कि एक ना मतलब कि वज़ीर आज़म की आपको चेयर मिल जाए और आपको कह दें इस पे बैठें, बैठ के मुड़ के पाकिस्तान चलाएँ। तो यहाँ पे मतलब कि हम ना इस तरह का ऐसे कहते हैं कि हमें इस तरह की ना कोई काम मिले कि करना कुछ ना पड़े। तो ये गाइस इस तरह नहीं है, जब आप मेहनत करते हैं तो इंशाल्लाह आपको फल भी उसका मिलता है। तो आप इसको आस्ता-आस्ता करेंगे, इंशाल्लाह आपका हाथ खुद अच्छा स बैठ जाएगा। आप इस खा लाज़मी नहीं है कि आप अपना थंबनेल बनाएँ, आप लोगों को भी पैसों का बना-बना के दे सकते हैं। आप अपनी फाइवर्स पे, अपवर्क पे अपनी आप मतलब कि गिग बना सकते हैं। गिग बना के लोगों को उधर मतलब कि अपनी सर्विसेज़ दे सकते हैं कि देखिए हम थंबनेल बना रहे हैं। तो आप मतलब कि तो एक प्रोफ़ेशन अपनी गिग बना सकते हैं कि देखिए मैं इस तरह के आपको थंबनेल्स बना के दूँगा 2000 में, 1000 में 2 बना के दूँगा, 3 बना के दूँगा। आप इस तरह के इनको थंबनेल्स भी मतलब कि बना के दे सकते हैं। जब आपका मतलब कि सर्विस अच्छी होगी तो कस्टमर आपकी तरफ आते भी हैं। ठीक है गाइस? अब ये हमारे पास हो गया, हम दोबारा अब इम्पोर्ट पे जाते हैं। ये देखिए मतलब कि शेप्स में जाके इसकी यहाँ से शेप्स लेंगे, ठीक है? आपको पता है शेप्स में जाके कैसे निकल आता है स्क्वायर करेगा। अब देखिए यहाँ से हमने स्केल यहाँ पे, अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसके अंदर अपनी पिक इंपोर्ट करनी है, जो मतलब कि हमने लोगों को शो करवानी है कि हम इस तरह के आपको थंबनेल बनाना सिखाते हैं। यहाँ से हम रेडियस में जाएंगे, इसको थोड़ा हम इसके जो मतलब कि वो नोक्स बनी हुई है ना, इनको थोड़ा गुलाई में ले आएंगे, यहाँ से टिक। अब हमने यहाँ पे जाना है इसके टेक्सचर में, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ये टेक्सचर। अब हम इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये हमारे सीधा गैलरी दे देगा। इस पे हम गैलरी पे आ गए। अब हमने कौन सी, ये देखें फर्स्ट 3 में से मैं अब ये वाली चूज़ करता हूँ, ये। इसको मैं यहाँ से टिक करूँगा, ये सेम सिंपल मेरी उसमें चली जाएगी, ठीक है? इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं था, ये देखिए सिंपल
सिंपल सी बात है, आपने इस तरह ही करके मतलब कि अपने इसमें ऐसे कर लेनी है। अब दोबारा हम मतलब कि इंपोर्ट पे जाते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि यार हमने इसको ना किसी चीज़ के तरह हैंग करवाना है, मतलब कि ऐसे सिंपल अच्छी, तो हम किसी चीज़ से हैंग करवाते हैं। हम क्या करते हैं, मैंने ना मतलब कि ये डाउनलोड की हुई थी पिक, ये रस्सी वाली। हम कहते हैं कि इसके साथ ना ऐसे अच्छी लगे कि इसके साथ ना हमने हैंग की हुई है एक थंबनेल पे, मतलब कि फीचर्स ही हैं 2-3 अच्छे लगते हैं। आप जब मतलब कि इस तरह के बनाएँगे थोड़ा बंदा प्रोफेशनल लगता है, तो आप भी इस तरह से मतलब कि कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये मतलब कि ये देखें, ये मतलब कि हमने रस्सी ले लिया, हम इसको थोड़ा सेलेक्ट करके क्रॉप करके इसको अपनी इमेज के लिए सेलेक्ट कर लेंगे, ये आ गई। अब हमने इसका थोड़ा रीसाइज़ करना है, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल छोटा, मतलब कि हमने इसको मतलब कि करना है। ये देखिए, हम अपनी पिक के, अब हम चाह रहे हैं इसको ना हम अपनी पिक के मतलब कि बैकग्राउंड पे रखें। अब हमने क्या करना है, हमने क्या करना है आपको खुद पता है गाइस कि अब इसका इसका ये आगे क्या काम होगा, था सिंपल। दोबारा मतलब कि टॉप पे जाके वो जो हमारे फोर्थ पे ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे हमारी सारी एडिटिंग की सारी मतलब कि चीज़ें सेव हो रही हैं, हमने इस पर क्लिक किया, इसको यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर से सिलेक्ट किया, बिल्कुल अपनी पिक और अपना उसके नीचे ले आए, ये देखिए, ठीक है, ये पिक के नीचे आ गया। अब देख रहे हैं ये मतलब कि अब शो हो रहा है कि हमने किसी चीज़ से इसको हैंग किया हुआ है। तो मतलब कि ये आप ना भी लगाएं तो इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि लगा ले तो अच्छा लगता है। मगर अभी इसके ऊपर शो हो रहा है तो हम ऐसा करते हैं, इसको रेड वाली से नीचे ले आते हैं। ये देखो, इसको यहाँ से सेलेक्ट, बिल्कुल कॉर्नर से सेलेक्ट करेंगे और इसको रेड वाली, नहीं नीचे आई थिंक रेड, ये हाँ, ये रेड वाली से नीचे ले आएंगे, ये देखें, ठीक है, अब ये छुप जाएगी, ठीक है। अब हमें इस तरह की, ये देखें छुप गई। अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे रोटेट कर लेंगे, रोटेट करके देखते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा साइज़ को मतलब कि थोड़ा, हम इस तरह की ना, अब हम कह रहे हैं हम 2-3 और ना मतलब कि ना पिक्स अपलोड करें सेम ऐसी इसी मेथड से, ठीक है। तो सेम इसी मेथड से हम दोबारा अपलोड करते हैं, आपके सामने देखें। दोबारा हम मतलब कि ये देखें, शेप्स में जाएंगे, शेप्स में जाके देखें इसका, यहाँ पे यह आ गया, साइज़ आ गया। आपने जो भी साइज़ सेलेक्ट करना है, गोल सर्कल में करना है, किसी तरह भी करना है, तो लेकिन स्क्वायर में अच्छा लगेगा। आप ये देखें, आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आपने अगर खाली एक पिक शो करवानी है, बड़ा साइज़ ले सकते हैं। दोबारा टिक किया, टिक करने के बाद हम इसका रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, इसकी साइड की जो नोज़ है वो ख़त्म हो जाए, ठीक। उसके बाद टेक्सचर में जाएंगे, टेक्सचर में जाके जो हमने इस पर इमेज डालनी होगी वो इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। अब मैं करता हूँ समझ सेकंड वाली, इस पर शायद सेकंड वाली सही लगेगी, ये वाली इमेज है। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है गाइस, ये देखें, ठीक है, बस ये देखें, इसको मतलब कि इतने साइज़ पे हमने, अब हम दोबारा इधर जाएंगे, इधर जाके हमने वो जो हमने रस्सी वाली था इसका हम एक कॉपी निकालेंगे। हमने ये पेंसिल पे जाना है, यहाँ पे इसकी ये देखिए कॉपी का आ रहा है, इसको कॉपी, एक और कॉपी कर लेते हैं। हमें 3 पिक्स लगानी है ना, 3 ये रस्सियाँ चाहिए हमें, इसकी एक और कॉपी निकाल लेते हैं। ये ले, 3 कॉपी होगी, ठीक है, ये ले। अब हम चाह रहे हैं ये जो कॉपी हमने की है कि मतलब कि इनको भी हमने इसके पीछे शो करवाना है, बैकग्राउंड पे शो करवाना है, मतलब कि ये नज़र ना आए पिक्स के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपने दोबारा वो टॉप पे जाएंगे और इनको वहाँ से सेलेक्ट करके बिल्कुल इस पिक्स के नीचे ले आएंगे, मतलब कि वहाँ पे जो हमारी टॉप पे आ रही होती है ना जो चीज़ हम ऐड करते हैं, तो हम इसको सबसे लास्ट पे देंगे। कुछ भी नहीं है, ये देखिए सिंपल है। ये देखिए हम इसको उठा के बिल्कुल लास्ट पे ले आए, ठीक है गाइस, ये देखें। अब सेम इसी तरह आपने मतलब कि दूसरी पिक भी है, दूसरा भी आपने इसको, ये देखें, इस वाली को भी हम सबसे लास्ट पे ले जाते हैं क्योंकि हमने एक और अभी अपलोड करनी है। तो हम दोबारा, अब ये देखिए इसको बंद करते हैं, शेप्स में जाते हैं, ये देखिए इसको भी यहाँ पे पहले नहीं, इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं, ये देखें, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे एक और इमेज डाली है। दोबारा हम इसको यहाँ से मतलब कि ये देखें, अब हमने क्या करना है, दोबारा हम शेप्स में जाएंगे, शेप्स में जाके दोबारा मतलब कि स्क्वायर कलर का बॉक्स निकालेंगे, ये देखिए, ये शेप्स में आ गए, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये देखिए थोड़ा छोटा कर लिया हमने इसको यहाँ से। अब इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और हम चाह रहे हैं इन दोनों पिक्स के ये पीछे शो हो। तो हमने दोबारा क्या करना है, इनका रेडियस थोड़ा इंक्रीज़ करना है, ये देखें, इसको टिक करके ये देखें। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्सचर,
ये देखिए ये है टेक्स्ट। अब हमने इसके गैलरी में जाके इस पे थर्ड वन जो हमारी पिक्स थी सबसे लास्ट पे हमने वो अपलोड कर देनी ये वाली। ठीक है। अब हम इनको मतलब ये जो हमारी सेंटर वाली है हम इसको चाह रहे हैं हम हमारी दोनों पिक्स के पीछे हों। तो हमने दोबारा क्या करना है, दोबारा मतलब कि अपनी वो सबसे टॉप पे जाएंगे, उधर जाके हमने इसको इस पिक के पीछे शो करवा देना है। तो इसको हम क्या करेंगे, वही कॉर्नर से सिलेक्ट करके और सबसे इनके मतलब कि पिक्स के सबसे लास्ट पे ले जाएंगे ये। बस सिंपल। ठीक है गाइस, ये थी आपके सामने एक वीडियो। ठीक है, ये देखिए बस सिंपल। ये देखिए ये हमारा 50% से मतलब कि 70% हमारा थंबनेल यहाँ से तैयार हो गया। बस अब इसमें जो लगनी है वो लगने हैं बस फूल बूटे। वो कहते हैं ना फूल बूटे की लगा दो एक चीज़ में जान डालने के लिए, बस वो फूल बूटे रह गए आपके सामने। 70% हो गया। ठीक है गाइस, ये जो हमारा जो खाली जगह है ना, थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है। अब हमने इसको मतलब कि फिल करना है। अब हम क्या करेंगे, स्टिकर्स में जाएंगे। ये देखें स्टिकर्स में जाएंगे तो ये हमारे पास शेडो आ गई वाइट कलर की। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, शेडो को दिलाने के लिए स्क्रीन पर टच कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब हम इसका करेंगे, आप ही शेडो को कलर भी कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आपका वाइट है, आपका बैकग्राउंड को इस तरह का आपने इसको कलरफुल करना है तो आप इसको कलरफुल भी कर सकते हैं। तो अब इसको कलरफुल, ये कलरफुल करने के लिए अब देखिए मैं आपके सामने बता रहा हूँ इसको कलर किस तरह आपने चेंज करना है। ये आई थिंक इधर से जाना था, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं। ये देखिए आपको मैं बताता हूँ, इसका हमने कलर जो चेंज करना है वो इसका मतलब कि आप कोई भी कर सकते हैं। मीन्स के येलो, रेड, वाइट, ब्लैक, जो सा भी मतलब कि आपके बैकग्राउंड के उससे है तो आप इस पे अपना कलर चेक कर सकते हैं। ये देखिए दोबारा हम अगेन इसको यहाँ से ऐसे स्टिकर्स पे जाते हैं, ये आ गया, हमने स्क्रीन पे टच करना है। अगर हम टिक पे करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। हमने क्या करना है, हमने जो मोबाइल का स्क्रीन हो गया लैपटॉप की, इस पर टच करना है। अब इसको हमने यहाँ से क्लिक करके रखना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए स्क्रॉल करेंगे, ये सामने जो कलर्स का ये जो रूलर बना हुआ है ना, रूलर, ये रूलर सा, इस ये इसका कलर सिलेक्शन का थीम है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इसका ये मतलब कि ये कलर जो है इस पे जाना है, ये वाला। अब आपने इसका यहाँ से कलर चेंज कर लेना। अब जैसे रेड कलर का था, मैं इसको रेड देता हूँ सपोज। ठीक है, यहाँ से मैं इसको टिक कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको देखें, ये बेसिकली ना आपकी जो फिल थोड़ी थोड़ी जगह आप इनको फिल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखें आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से क्या करना है, ये देखें। अब आप इसको यहाँ से ऐसे करेंगे, ये देखें। अब आपने इसको ही 2 दफ़ा 3 दफ़ा इसकी कॉपियाँ कर लेनी है। आपने इसकी ये देखें, ये यहाँ से इसको यहाँ से ये देखें, यहाँ से अब इसको 2 3 दफ़ा कॉपी कर लेंगे। ठीक है गाइस, अब आपने क्या करना है, इसको कॉर्नर से पकड़ के सबसे नीचे लास्ट पे ले जाना है। मीन्स के जो मतलब कि ये देखें कि हमने इसको एज अ शो करवाना है अपने बैकग्राउंड के पीछे। तो हमने इसको मतलब कि अपने बैकग्राउंड के पीछे शो करवाना है, तो इसलिए हम इसको कॉर्नर से पकड़ के सबसे लास्ट पे ले जाएंगे। ठीक है गाइस, ये आपके सामने देखिए कंप्लीट कर दिया। ये देखिए अब ये हमने यहाँ से शेडो उठानी है, लेकिन हमारी जो शेडो है ना, ये देखिए अब ये देखिए हमारा इस तरह से क्या देखिए बार बार इसका बैकग्राउंड मूव हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने पकड़ के ना इसको, ये अपनी इमेज को और ये जो हमारा रेड कलर का शेड आ रहा है बैकग्राउंड, हम इसको लॉक कर लेंगे कि हम आसानी से मतलब कि हर चीज़ को ये सेट कर सके। तो ये देखिए अब जैसे ये है ना, ये देखिए कभी ये हिल रहा है कभी वो हिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन चीज़ों को लॉक कर लेते हैं, जो हमारी चीज़ें ये देखिए उसको मैंने सिलेक्ट करना होता है, सिलेक्ट कुछ छोड़ हो जाता है। तो आपने क्या करना है, ये देखिए आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अपनी पिक्स पे जाएंगे, जो आप जहाँ पे आपकी पिक्स होगी, ये देखिए इसको स्क्रॉल करके हमारी पिक्स आ गई, इस पे लॉक का निशान है, आपने लॉक के क्लिक कर दिया। ये देखिए अब आप ये हमारी जो पिक है लॉक होगी। अब जैसे इसका रेड कलर का पीछे बैकग्राउंड था ना, ये भी बार बार हिट रहा था, हम इसको भी एक दफ़ा लॉक कर लेते हैं। देखिए इस पे जाएंगे दोबारा अगेन, इस पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखिए अब यहाँ पे हमारा रेड कलर का शेड था ना, ये हम इसको भी लॉक कर लेंगे। अब ये चीज़ें हमारी लॉक हो गई, अब ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। अब ये जो पीछे शेड था जो मतलब कि हमसे, हम इसको कोशिश करते उठाने की, नहीं उठ रहा था। अब ये देखिए ठीक है, ये देखें आप इसको मतलब कि अपनी, आपको मतलब कि जहाँ से प्यारा लगता है कि मैं यहाँ पे शेड लगाऊँ, यहाँ पे मुझे थोड़ी खाली जगह लग रही है, यहाँ पे मैं इसको डाल के मतलब कि गुजारा हो जाए, आपने मतलब कि उसके हिसाब से करना है। अब नीचे देखे ना, ये सारा मतलब कि फिल आउट तो हो गया, थोड़ा सा ये पीछे जो खाली जगह से इसको मतलब कि थोड़ा फिल करना है।
ये खाली-खाली ना लगे। ना ज़्यादा ओवर करना है, ना ज़्यादा मतलब कि सिंपल भी प्यारा लगता है, लेकिन एक होता है बंदा खाली कर देता है बिल्कुल ही, वो फिर थोड़ा-सा ना अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये है कि इसमें जान डालनी है आपने। अब इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, देखें मैं यहाँ से इसको ब्लू कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ऊपर रेड का मैंने शेड दिया, नीचे मैं ऐसा करता हूँ, ब्लू का शेड दे देता हूँ। इसको यहाँ पे नहीं ऐसे लगेगी ब्लू, इसको हम क्या करते हैं, सबसे इसको कॉर्नर पे ले जाते हैं, नीचे मतलब कि रेड के नीचे ले जाते हैं, वहाँ भी थोड़ा ज़्यादा जचेगा। ये देखिए ना, इसके साथ भी इतना ख़ास नहीं लग रहा। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे हम इसको ना एज़ इट इज़ इसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम इसको यहाँ से पकड़ते हैं, इसको पकड़ने के बाद अपनी ये जो हमने पिक्स लगाई थी, इनके पीछे इसको इसी तरह सेम रख देते हैं। ठीक है, ये हमारे मतलब कि जो हमने 3 स्टिकर्स दिए थे, इनको हमने इसी तरह ऐसे कर दिया, ठीक है। इसमें मतलब कि इतना कोई मुश्किल वाला काम नहीं था, मतलब कि देखिए ना, आराम से ईज़ी आपने करना है, स्टिकर्स पे जाना है, स्टिकर्स पे जाके वो सेलेक्ट करना है, स्क्रीन पे टच करेंगे तो स्टिकर आपका आ जाएगा, उसके बाद उधर जाके कलर चेंज कर लें आप। अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले इसके ना मतलब कि लोगोज़ लगाने हैं। अब यहाँ पे हम ना यूट्यूब लोगो निकालते हैं, इंपोर्ट पे जाएँगे, देखें, अब जहाँ पे मेरे वो यूट्यूब के लोगो होंगे ना, मैं ये डाउनलोड करूँगा यहाँ से, देखें मेरे पास जैसे इतने ज़्यादा लोगो पड़े हुए हैं। वो एक टिक भी अभी यूज़ करेंगे, ये देखिए यूट्यूब से 2-3 ऐप भी, इनको भी हम यूज़ करेंगे। देखिए इसको क्रॉप कर लेते हैं यहाँ से। आप ये सारी जितनी भी मतलब कि एक्सेसरीज़ है, आप ये सारी जितनी भी है ना, ये तो लोगोज़, ये आप इन सारे आइकन्स को गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें इतना मुश्किल नहीं है, बाकी मैं फिर भी आपको ये सारी चीज़ें जो है डिस्क्रिप्शन में मतलब कि अपने लगा दूँगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं इंशाल्लाह। और बाकी आप इसको मतलब कि गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं ईज़िली, वो भी इतना मुश्किल नहीं है। अब हम इसकी भी कॉपियाँ कर लेते हैं, ये देखिए इसको कॉर्नर से पकड़ के सबसे नीचे ले जाते हैं, कि हमने इसको एज़ अ शो करवाना मतलब कि बैकग्राउंड पे। ठीक है गाइस, ये देखें, अब इसकी भी हम मतलब कि इसको यहाँ से ना, ये देखें ये हमने कर दिया, एक हमारा ये आ गया, और दूसरे को ना हम कोशिश करते हैं कि अपने मतलब कि लास्ट पे ले जाते हैं। इसके ये देखें ब्लू के कॉर्नर पे शायद अच्छा लगेगा ये रेड के पीछे रेड कलर का वो इतना सूट नहीं करेगा, तो ब्लू के पीछे ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको थोड़ा यहाँ से रोटेट करके ना, ये देखें, ये देखिए इसको थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा और यहाँ से जूम आउट करते हैं, ये देखें यहाँ से इसको ऐसे करके, ये हल्का सा यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इसको थोड़ा और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये देखें। ठीक है गाइस, गाइस हम अब ये देखें, अब हमने मतलब यहाँ पे 2 लोगोस लगा दिए, अब हमने क्या करना है, ये देखें हम दोबारा मतलब कि इसकी ना थोड़ी ना वो इसकी ब्राइटनेस को कम करके देखते हैं, ये सूट करता है कि नहीं, कोशिश करके देखते हैं, ये देखें, नहीं ज़्यादा लो इतना सही नहीं लग रहा। चलिए, ठीक है, ये देखें अब ये दोनों आ गए। अब हम एक और यूट्यूब का अपना लोगो मतलब कि यहाँ पे पेस्ट करते हैं, जो हमारे पास दूसरे भी है। तो आपका जिससे भी रिलेटेड आप उससे रिलेटेड करें। अब जैसे यूट्यूब से रिलेटेड थंबनेल थे, तो हम इसे इसमें यूट्यूब से लगा रहे हैं। अब जैसे मैंने पहला ये लगाया था ना, अब मैं क्या करता हूँ, ये सेकंड ये वाला लगाता हूँ, ये वाला, ये छोटा था। अब इसको भी हम मतलब ये भी बड़ी जगह यूज़ हो जाएगा। तो ये देखें भाई, इसलिए मैं मतलब कि एक एक चीज़ आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि कहाँ से करना है, कहाँ पे क्लिक करना है, कि आपको मुश्किल ना हो। और मैं यही मुझे तो यही आपसे उम्मीद है, आप तो मुझे लग रहा है फ़र्स्ट टाइम में इंशाल्लाह कर लेंगे, जिस तरह मैं आपको गाइड कर रहा हूँ ना, आप ये फ़र्स्ट टाइम में इंशाल्लाह बना लेंगे। बस ये है कि आप इसको मतलब कि एक भी आपने स्टेप बीच में मिस करेंगे, तो आप कहेंगे यार ये कैसे हुआ था, वो कैसे हुआ था। तो इसमें ये देखें ना, इसको आप लाज़मी नहीं, खाली इससे रिलेटेड आप इस पे सर्विसेज़ दे सकते हैं अपनी अच्छी सी। मैंने आपको बताया ना, आप अपनी फाइवर पे अपर पे गिग बना के डाल सकते हैं कि देखिए मैं इस तरह की थंबनेल्स बना रहा हूँ। इतने बुरे मतलब ये थंबनेल नहीं है ये, मीन्स के आप इसको माशाल्लाह और अच्छा कर सकते हैं, तो और अच्छा भी इसको कर सकते हैं थंबनेल्स को। आस्ता-आस्ता सीखेंगे ना, अभी आपको ये चीज़ आ जाएगी एक दफ़ा माशाल्लाह से। अगर आपको पिक्चर ऐप पे थंबनेल बनाना स्टार्ट हो जाएगा, आपको जब ये अच्छी चीज़ आ जाएगी, तो आप क्या करेंगे, साथ-साथ आपको फिर दूसरी चीज़ें भी आती जाएगी। एडोब फ़ोटोशॉप भी यूज़ करना आ जाएगा। जितने मतलब कि अदर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ पे आप एडिटिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आप मतलब कि
सीख सकते हैं कुछ ना कुछ। तो ये है कि मतलब कि आपके अंदर एक चीज़ सलाहियत होगी तो आप माशाल्लाह आगे से आगे भी जा सकते हैं। इतने हमारे इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं जो माशाल्लाह अभी बैठ के जो अपनी सर्विस दे रहे हैं, फ्रीलांसर बैठे हुए हैं हमारे इतने, जो जिनके पास ये करने को कुछ भी, सिर्फ माशाल्लाह उनके हाथ में ये हुनर है, तो वो अपनी सर्विस दे रहे हैं लोगों को इससे रिलेटेड। हमारे यहाँ पे इतने लोग देखे हैं जिनके पास माशाल्लाह अच्छे खासे जो मतलब कि फ़ैन फॉलोइंग है जिनकी, अब उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो बैठ के इसमें खेलते रहेंगे, ये थंबनेल किस तरह से बनना है ये वो। उन्होंने अपनी वीडियो तक का एडिट करने का उनके पास टाइम नहीं होता। जो तो व्लॉगर्स हैं ना जिनके पास, तो मतलब कि व्लॉगर्स भी वो जिनको थोड़ा बहुत आता है एडिट करना, तो वो अपनी खुद कर लेते हैं। लेकिन आधे 100% तो मतलब कि हमारे पास है ना, मतलब कि जो बैठे हुए हैं यहाँ पे व्लॉगर्स हो गए, किससे रिलेटेड भी वीडियोज़ हो गए, उनके पास इतना टाइम नहीं है। वो क्या करते हैं, लोगों से अपनी एडिट करवाते हैं, उसके बाद अब मतलब कि उनको एडिट करने के पैसे देते हैं वो। तो आप भी मतलब कि इस तरह के प्रोफेशनल जब हो जाएंगे तो आपकी भी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ना गाइस मैं एक चीज़ ढूंढ रहा था, यहाँ पे ना मेरे पास एक ना ब्लैक कलर का मैंने अपने ना सेव रखी हुई थी गैलरी में एरो, मतलब कि एरो हमने ना मतलब कि उनको दिखाना था कि एरो क्या होता है। तो ये ना मेरे पास ब्लैक कलर का एरो का साइन था, मैं वो देख रहा था, वो भी बिल्कुल ब्लैक है, तो इसलिए सही समझ नहीं आ रही वो कौन सी इस पे पिक में होगा। देखे ना मेरे पास सारी ब्लैक की शो हो रही है। तो मेरे पास ना गैलरी में मैंने वो डाउनलोड किया हुआ था अपने एरो कलर एरो सा। हम उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद उसका ना कलर चेंज कर देंगे, वो भी बड़ा ना मतलब कि अट्रैक्टिव लगेगा इस पे। आई थिंक ये था शायद। हाँ यही है। ये देखिए ना ब्लैक कलर की लाइन है, वो इसलिए उस पर शो ही नहीं हो रही। अब हम इसका क्या करते हैं, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे जाएंगे, इस पर क्लिक किया, इसको यहाँ से वाइट, ये ले। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसका मतलब कि साइज़ बिल्कुल छोटा कर लेना है। ये देखिए हम इसका यहाँ से ना इसको साइज़ जो है ना मतलब कि छोटा सा कर लेंगे। ये देखिए अब इसको हम साइज़ छोटा करके मतलब कि अपने मोबाइल से, कि मतलब कि वहाँ से इसको ऐसे इस पे ना कर देंगे। मतलब ये 2-3 ऐसी चीज़ें होती हैं, टूल्स होते हैं जो माशाल्लाह यूज़ करके ना आप थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं अपना थंबनेल। ठीक है गाइस। गाइस मेरे पास ना बेसिकली अभी सही थंबनेल के लिए ना पिक नहीं थी, तो मैंने अपनी इस तरह से, इसलिए मेरे पास जो पड़ी थी मैंने आपको दिखाने के लिए, मतलब कि सिखाने के लिए यूज़ कर ली। तो आपके पास प्रोफेशनली तौर पर अच्छी भी होगी पिक्स, ठीक है, थोड़ी जूम होगी ना थोड़ी तस्वीर, मतलब कि थोड़ी क्लोजअप होगी, तो वो और ज़्यादा अच्छी लगेगी और क्लियर नज़र भी आएगी। ये देखिए ना मेरी थोड़ी मतलब कि थोड़ी लंबी सी बड़ी सी है, तो इतनी ना वो मतलब कि समझ नहीं आ रही। तो ये बस मुझे आपको दिखाने के लिए, सिखाने के लिए था, इसलिए मेरे पास कोई मतलब कि पिक नहीं पड़ी थी, इसलिए मेरे पास जो सामने ही वो लगा दी। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे जो हमारा लास्ट टाइपिंग है ना, हमने वो लिखना है, जो हमारी लास्ट लाइन है। ठीक है, अब हम सबसे लास्ट पे वो लिखते हैं, अपने गूगल्स पे जाते हैं, ये देखिए सबसे लास्ट लाइन जो है ना, ये देखें, ये हमने कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद हम सेम जाते हैं पिक्सल ऐप पे, यहाँ पे आके इसमें पेस्ट, ये देखिए सिंपल। ये पेस्ट करने के बाद ये देखिए जो व्यूज़ है ना, व्यूज़ हमने इसको यहाँ से रिमूव कर देना है व्यूज़ को, क्योंकि बेसिकली हम इसलिए रिमूव करेंगे कि हमें यहाँ पे चाहिए व्यूज़ कलरफुल। आप ये जो मैंने के लिखा है अब लाख हासिल करें, ये हमारे वाइट में होगा, और जो व्यूज़ होगा हम उसको येलो में करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने व्यूज़ जो है रिमूव कर देंगे, जो व्यूज़ लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे और इसको ना खाली जगह दे देंगे, फिर इसको स्पेस दे देंगे। ये देखें ऐसे ना मतलब कि इसको ये देखें थोड़ा सा और, ये आ गया ठीक है। अब आपने अगेन जाना है अपने मतलब कि ये देखें, हम ये इसको थोड़ा सा और स्पेस दे देते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा स्पेस देके ना। गाइस जो हल्की सी पीछे पीछे बारिश की साउंड सा आ रहा है, ये अल्लाह पाक का हम पे करम हो रहा है। बेसिकली लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी पिछले ना प्रीवियस 3-4 दिनों से, तो शुक्र है अल्लाह पाक का, लाख लाख करोड़ दफ़ा शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मौसम बहुत बेहतर कर दिया। इतने लोग हैं बेचारे जो दिन में काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, मजदूर बेचारा तबका इतना है कि वो बेचारा दिन में करता है, तो क्या उनके अल्लाह माफ़ करे वो थे, गर्मी इतनी पड़ रही थी। तो ये कि अल्लाह पाक सब पे अपना करम करे, आमीन। ये देखिए गाइस अब हमने इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लिया है, ये देखें, अब इसको ज़रा रीसाइज़ कर लेता हूँ मैं, यहाँ से जाके ना इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया। ये रहा नहीं, अब इसको ना हम थोड़ा रीसाइज़ कर लेते हैं।
ये यहाँ से इसको टिक कर देंगे। यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे, देखिए ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, व्यूज़। ठीक है। अब हम इसको यहाँ से जो हमने व्यूज़ लिखे थे ना, इसकी स्पेस थोड़ी कम कर देंगे, क्योंकि हमने अपने व्यूज़ को इधर जो है ना कवर करना है। ये देखिए ठीक है। अब जो हमारे पास व्यूज़ है ना, हम इसका कलर जो है वो चेंज कर देंगे। यहाँ से देखें, इसको क्या करके यहाँ से इसका कलर जो हमने येलो कलर का रखना था। ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा बोल्ड कर देंगे, ठीक है। ये देखें, यहाँ से स्टाइल में जाके इसको थोड़ा यहाँ से बोल्ड कर देंगे, और यहाँ से इस बार इसकी ये चेंज कर दिए, यहाँ से इसको टिक। ये देखिए, ये सिंपल सा आपके सामने प्यारा लग रहा है। ठीक है। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक जो हमारे पास एरो है ना, इसकी हम एक और कॉपी निकाल लेते हैं। हमें क्योंकि एक एरो की एक और ज़रूरत पड़ गई है। ये देखें, अब इस एरो को हम यहाँ से यहाँ पे देखिए देखें, इसको इस तरह थोड़ा शेप करके यहाँ से देखें व्यूज़ को मतलब कि इधर करके ले जाते हैं। ठीक है गाइस, ये देखें, ये मैंने करना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी आपको बनाऊंगा, मतलब कि इस्लामी थंबनेल्स कैसे बनते हैं, दूसरे थंबनेल किस तरह बनते हैं, वो भी इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा लास्ट। ठीक है गाइस, ये देखें। अब हमने क्या करना है, हम दोबारा जाते हैं इंपोर्ट पे, नहीं शेप्स में। ये देखिए, यहाँ से इसको सर्कल करते हैं। अब हमने ये भी तो दिखाना है ना, कि हमने ये भी तो पब्लिक को बताना है कि हमने किस ऐप के ऊपर हमने ये एडिट की है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये शेप हमने ले ली है, अब हम इसके ऊपर वो पिक्सल ऐप का लोगो पेस्ट करेंगे। यहाँ से इसको टिक कर लेंगे। यहाँ से हम देखें, इसके टेक्सचर में जाएंगे, इसको क्लिक किया, यहाँ से पिक्सल ऐप का ये देखिए जो सबसे ऊपर है, ये टॉप, ये हमने यहाँ से इसको करके टिक। ये देखिए ठीक है गाइस। आप इस तरह से भी यूट्यूब के लोगो मतलब कि इस पे आप मतलब कि इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आराम से सुकून से, या आप इस तरह भी कर सकते हैं अगर आपको डाउनलोड हो के अगर नहीं हो रहे तो आपसे। अब यहाँ पे हम ये जो टिक है ना, इसको यहाँ से हमने यहाँ से गैलरी से ये देखें, ये बेसिकली हमने अपनी पिक्सल ऐप के ऊपर मतलब कि ना एक टिक सा दे देंगे, हमने इस उस पे किया है। इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये अगर दे देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा ना मतलब कि यहाँ पे बहुत ओवर थोड़ा सा लग रहा है आई थिंक, क्योंकि देखिए, देखिए ना यहाँ पे थोड़ा भर गया है इस पोर्शन सारा, वो साइड थोड़ी खाली है। हम इसको क्या करते हैं, वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, वहाँ पे ना थोड़ा सही लगेगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे ले आते हैं इसको, ये देखिए, इसको यहाँ पे डाल देते हैं, इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करके इसको भी इसके ऊपर ले देते हैं। ये देखिए ठीक है गाइस। अब हम ये हमारा ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। हम मेरे ख्याल इस पे एक लास्ट लोगो जो है यूट्यूब का, हम वो इस पे इंपोर्ट करते हैं, जो मतलब कि लास्ट रह गया।
ये देखें, ये वाला। इसको मैं कह रहा हूँ, इसको थोड़ा मतलब कि कॉर्नर पे ले जाता हूँ, ठीक है? और जो वो कॉर्नर वाला ना, उसको उठा के थंबनेल के पीछे लगा देते हैं। इसको मतलब कि थोड़ा उधर कर देते हैं। यहाँ पे बहुत प्यारा लग रहा था। थोड़ा सा इसको रिसाइज करना है। ये देखें, यहाँ पे थोड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, ठीक है? यहाँ से हम ना एक इसकी एक और कॉपी कर लेते हैं अपनी, इसकी ये जो हमने स्टिकर था ना हमारा शेडेड, इसकी एक और कॉपी निकाल लेते हैं। ये ना हम कॉपी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ से मतलब ये दफ़ा था ना। अब इसको उठा के सबसे लास्ट पे ले जाते हैं। इसको थोड़ा मतलब कि जूम आउट करके यहाँ पे इधर। ये देखिए, ठीक है? ये मेरे पास ना लास्ट में ना एक शेड पड़ा हुआ था, वो ट्राई करके देते हैं, ये वाला। आप इसको शेप्स में भी जाके निकाल सकते हैं। ये शेड भी बड़ा ब्लैक कलर का ना पे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे ये शायद इसको ना थोड़ा, इसकी ब्राइटनेस को ना कम कर रहा है। इसको हम रहने ही देते। ये देखिए ना, हम इसको ना सबसे लास्ट पे ले जाते हैं बिल्कुल ही। ये देखिए, ठीक है? ऑलमोस्ट ये गाइस सारा कंप्लीट हो चुका है आपके सामने, ठीक है? जितना भी है मतलब कि ऑलमोस्ट सारा डन है। अब इसमें कोई चीज़ नहीं रहेगी, बस ये इसकी सेटिंग थोड़ी कर लें। ये बाकी सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आप इसमें जो जो आपको, क्योंकि आप मेरे से माशाल्लाह प्रोफेशनल होंगे, आपको पता है मेरे से भी अच्छे बनाने आते हो, तो अगर इसमें मैंने कुछ ऐसी गलतियाँ की है तो आप मुझे इसमें बता सकते हैं। शायद मेरी सलाह भी हो जाए कि हाँ मैंने ये चीज़ गलत की है, ये चीज़ अच्छी की। तो लाज़मी मेरी मेरी सलाह भी करेगा, आपको स्वाब भी मिलेगा। बाकी ये जितने भी हमने मतलब कि यहाँ पे हमने टूल्स यूज़ किए हैं, इन सबको हम लॉक कर लेते हैं, कि हमारा ये ना मतलब कि इसको हम एंड पे सबसे लास्ट पे देखते हैं तो चेक करते हैं ऐसा लगता है। तो हम सारों को जितने भी हमने टूल्स मतलब कि अप्लाई किए थे, वो सारे हम लॉक कर लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट अब ये सारा क्लियर है। ठीक है गाइस? ऑलराइट गाइस, ये देखिए, ये ओवरऑल सारा कंप्लीट हो गया आपके आगे। ये सब कुछ जो भी आपके सामने है। बस आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, आपने इसको थोड़ी लंबी, थोड़ी लेंथी होगी वीडियो, लेकिन ये है कि ये आपके लिए थी। अब आपने क्या करना है, ये सारा हमने लॉक कर दिया। अब इसकी ये देखें, ये सारा कंप्लीट है, आपने इसको अब सेव कर देना। सेव कैसे होगा? ये जो इसका मतलब कि ये देखें, ये टॉप पे ही यहाँ पे मोबाइल का ऑप्शन है ना, ये देखें, इस पे हम यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं कि ये सारा हमारा कंप्लीट है। और ये मैं शैडो चेक कर रहा था, लेकिन शैडो इतनी ना इस पे सूट नहीं कर रही। देखिए, मतलब कि ना वो थंबनेल इस तरह से है, इस पे ज़्यादा सूट नहीं कर रही। इसे कहते हैं ना हाईलाइट करना, तो हम इसको रहने ही देते हैं। इसको वापस यहाँ से बैकवर्ड ले लेते हैं। ये ले, ठीक है? ये सारा मतलब कि आपके सामने ही, अभी आपको बेशक कोई पता है एचडी ना नज़र आ रहा हो, लेकिन ये सारा एचडी है, ठीक है? ये आपके सामने वाला सारा कंप्लीट है। अब हम इसको सेव किस तरह करेंगे देखें, मैं आपको बता दूँ। ये जो ये देखिए, ये वाला बटन है ना, इसको हमने क्लिक करना है, सेव एज इमेज। यहाँ से सेव टू गैलरी, ये आपकी गैलरी में सेव हो गई है। ठीक है गाइस, ये आपकी सारी कंप्लीट वीडियो थी स्टेप बाय स्टेप। इसमें कोई मैंने स्टेप आपके सामने स्किप नहीं किया, कोई मतलब कि स्टेप
मतलब कैसे नहीं है कि उसको वहाँ से स्पीड में करके आ गए। हर चीज़ मैंने आपको टू दी पॉइंट जो मैंने किया वो सारा समझाया। तो आई होप आपको ये वीडियो सारी समझ भी आई होगी, और आपने इससे रिलेटेड जितने भी थंबनेल बनाएंगे मुझे भी दिखाइएगा किस तरह के आपने बनाए हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। आई होप यू गाइस आपने वीडियो पूरी वॉच की होगी। तो आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इंक्वायरी है, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी भी दे दूंगा, आप उधर भी पर्सनली कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको विद इन 1 डे के अंदर ही अंदर उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आपने इस पर घबराना नहीं है, और अगर वीडियो के बीच में कोई मतलब कि इस टाइप्स की वॉइस आई है या बीच में कोई समझ नहीं आई, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आपने इस चीज़ से ये है कि आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। ये वीडियो इतनी लंबी इसलिए बन चुकी है क्योंकि मैंने इसमें कोई चीज़ मतलब कि छोड़ी नहीं है। जो चीज़ की है सेम आपकी आंखों के सामने लाइव की है। तो अगर मैं करने को ये भी कर सकता जैसे दूसरे यूट्यूबर्स करते हैं कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ये इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए मैंने आपको सारी एक में बता दिया। इंशाल्लाह इससे रिलेटेड अगर और वीडियो होगी मैं आपके साथ वो शेयर कर दूँगा। थैंक यू जज़ाकल्लाह। और एंड पे आपने चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए।